रामजीत राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष हैं। आपके ओम प्रकाश राजभर जी को बीजेपी में भी जगह नहीं मिल पा रही है, क्या बात है बताएं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ये नेता नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर नेता नहीं है, ये लोडर हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जाने पर इनको पता चल जाए कि मैं लोडर हूँ, लीडर नहीं हूँ। इसलिए कि वहाँ 4 कुर्सी लगी थी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को बताते हैं कि एक पार्टी का, तो 4 कुर्सी थी, तो 5वां भी कुर्सी इनको लगना चाहिए। मगर ये तो समाज के लोगों को जो है लोडर बनाते थे, अब बाबा कहीं जाके खुदे लोडर बन गए। ये ओम प्रकाश राजभर की कहानी है। और रह गया सवाल, अभी इन्होंने इनका मैं बयान सुना हूँ, सुनता भी रहता हूँ इनका बयान। अभी ये कह रहे हैं कि सपा के लोग जो है हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं, सपा के लोग हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। ये बात जब भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में थे 2017 में, आज जब उससे 18 महीना के बाद गठबंधन तोड़े, तो ये क्लेम लगा रहे थे हमारे पूजनीय योगी महाराज पर कि योगी महाराज जो है हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। अब जब उधर से 18 महीना के बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दिया उससे, फिर उसके बाद आ गए 22 में सपा के गठबंधन में, सपा में अपना काम सिद्ध कर लिए, तो फिर क्लेम जो है अखिलेश यादव जी पर लगाए, पूर्व मुख्यमंत्री जी पर। और वहाँ लगाने के बाद अब उनको कह रहे हैं कि सपा हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर और मंगरू उर्फ पलटू चाचा से, कि ये बताइए कि आप जब सपा में थे, भाजपा में थे, तो भाजपा आपकी पार्टी ख़त्म कर रही थी, अब सपा में आ गए तो सपा आपकी पार्टी ख़त्म कर रही है। हमको तो लग रहा है कि आपके पार्टी खुद अपने आप ख़त्म हो रही है, इसलिए कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी दिन दुगुना रात चरगुना बढ़ रही है, इसलिए आपकी पार्टी ख़त्म हो रही है। तो आप एक दूसरे पर ठिकला फोड़ रहे हो कि हमारी पार्टी को ये ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रह गया सवाल, मैं आज अपने उत्तर प्रदेश के पूजनीय मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल रख रहा हूं कि अगर आपके बुलडोजर में अगर ताकत है, आपके बुलडोजर में अगर जंग नहीं लगा है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान समाज का आपको गाली नहीं दिया था, न किसी जाति के लोग आपको गाली दिए थे, मगर उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति आपको ललका साँड़, उजरका साँड़, करियवा साँड़ बनाया, आपको भीख मांगने की ट्रेन दिलवाया, आपको गंगा जी में डूबो डूबो के मारने की बात किया। क्या उसके ऊपर आपका बुलडोजर नहीं चल सकता है? तो मैं मानता हूं कि ये योगी महाराज आपके बुलडोजर में जंग लग गया है। अगर आपके बुलडोजर में जंग नहीं लगता तो सबसे पहले मंगरू राजभर के ऊपर आपका बुलडोजर चलता। ये आपने अपनी कमजोरी को साबित कर दिए है। और रह गया सवाल, आप जो है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी को क्लेम नहीं लगा पा रहे हो, कोई मुद्दा नहीं पा रहे हो, तो ठिकल्ला फोड़ रहे हो अखिलेश जी पर कि अखिलेश जी कुछ लोगों को खड़ा करके, समाजवादी पार्टी के नेता जो है पीला गमछा लगा करके और जाके हमारे पार्टी में गांव में जाके बता के पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। इससे पहले उन्हीं के पार्टी में आप जिला अध्यक्ष थे, क्या वजह है कि ओम प्रकाश राजभर जी कहीं टिक नहीं पाते, क्या है वजह? देखिए, ओम प्रकाश राजभर, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा भिखमंगा आदमी है और ठग, बनारसी ठग है, जान लीजिए, ये और इसके लड़के। इसलिए ये टिकाऊ नहीं है, बिकाऊ आदमी है। बिकाऊ आदमी कभी टिकाऊ नहीं हो सकता है, और जो टिकाऊ होता है वो बिकाऊ नहीं होता है, जो बिकाऊ होता है वो टिकाऊ नहीं होता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर ये बनारस के ठग है, और हमारे उत्तर प्रदेश से बनारस माना जाता है, तो उस बनारस के सारे लोग नहीं हैं, उसमें एक लौता व्यक्ति और एक व्यक्ति और दो, ये 2। अभी देख लीजिए, ये तो राजभर समाज को समझना चाहिए कि अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर को गाली देते थे, और ओम प्रकाश राजभर अनिल राजभर को गाली देते थे। और जब ये मंगरू गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उधर का दुमुहा सांप जो है मंगरू को बधाई दे रहा है। देखिए, दोनों बनारसी ठग जो है एक हो गए, और राजभर को खाली जो है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं सब।
तो ये दोनों बनारसी पारा पारी जो है राजभर समाज को गोलिया करके कभी अनिल राजभर बेच रहा है तो कभी मंगरू राजभर बेच रहा है। ये दोनों जो है राजभर समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, जान लीजिए। और मैं पुनः फिर कहना चाहता हूँ, मंगरू राजभर आपकी औकात नहीं है जो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की कार्रवाई को रोक पाएंगे, इसलिए कि 21 साल राजभर समाज ने इंतजार किया है आपका। 21 साल में आपने राजभर को सिर्फ धोखा दिया है, मगर राजभर समाज में कुछ लोग हैं जो उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ताकि ओम प्रकाश राजभर मंगरू चाचा अभी चले जा रहे हैं भाजपा में, तो योगी बाबा बड़े अच्छे आदमी हैं, योगी बाबा समाज के हितैषी हैं, योगी बाबा आरक्षण दिलवा रहे हैं, एसटी में ले जा रहे हैं। इसके पहलवा ये कहते थे कि योगी बाबा आरक्षण नहीं दे रहे हैं, योगी बाबा आरक्षण का कापी रद्दी के टोकरी में डाले हैं। मैं राजभर समाज को कह रहा हूँ कि भाई देखो, आप अनाज खाते हो, आप लोग, आपको समझना चाहिए कि आखिर में ये जो एक ठगवा आदमी हम लोग को किस तरह से गुमराह करके और अपने जो है दुकानदारी को चला रहा है। मगर मेरे राजभर समाज में कुछ लोग हैं जो अब हुए हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर क्या पार्टी में जिला अध्यक्ष थे, क्या वजह थी कि आप पार्टी छोड़ दिए? अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में मैं 5 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ। इसके पहले हमारे ही समाज के लोग जो पढ़े लिखे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही जो लोग हैं, वो कहा करते थे कि देखिए बनारसी ठगवा है। हम लोग नहीं समझ पाते थे, तो वो लोग बताते थे कि देखिए, जब बनारस से गया तो 2 नाम रखा, एक बुधुआ एक चतुरिया। तो अब जो इसके साथ सटता गया उसकी गिनती बुधुआ में किया, और जो व्यक्ति इससे दूर रहा उस व्यक्ति का नाम रखा चतुरिया। तो चतुरिया समाज के, चतुरिया गोल के लोग इस व्यक्ति के साथ कभी नहीं गए, और उस बुधुआ समाज में हम लोग भी बुधुआ बन गए। हम लोग क्या जानते थे कि ये व्यक्ति एकलौता जो है आया है राजभर समाज को जगाएगा, राजभर समाज को हक अधिकार दिलाएगा। हम लोगों ने राजभर समाज को गोलियाया, माँ बहनों को जो है समझाते समझाते 20 साल में हम लोगों ने इकट्ठा किया। और जब ये व्यक्ति इकट्ठा हमारा समाज हो गया 60 में 40%, तो 40% को थोक भाव में बेचने का काम ये पहले भारतीय जनता पार्टी को किया। क्या लगता है कि अब कई बार पार्टी बदलने के बाद फिर बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या लगता है वहाँ टिक पाएंगे फिर? देखिए, बीजेपी में इनका अंतिम विकल्प है, बीजेपी में इनका अंतिम विकल्प है कि अपनी पार्टी को विलय करेंगे। 24 के चुनाव में इनको पार्टी विलय करना है, ये जान लीजिए। विलय का मतलब? विलय में इनकी पार्टी समाप्त एकदम, और ये रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में। जब पार्टी विलय, ये तो डर के बारे से गए है ना, इनको बुलाया थोड़ी गया, इनको न्योता भेजा गया था का? क्या चीज का डर है ओम प्रकाश? डर इस बात का है कि योगी बाबा का जो बुलडोजर है, जो गरीबों पर चल रहा है, जो निर्दोष है उसके ऊपर चल रहा है, ये व्यक्ति तो पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं का जो है भाई है, दयाद है, कहता है व्यक्ति। इसके ऊपर जब नंबर आया है कि अब ये इसके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, तो चारों हाथ पांव चित करके और धीरे से निहुर के चला गया जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए में। डर कर चले गए, बिल्कुल डर के मारे कि कहीं भाई लूटपाट तो ये भी किया है व्यक्ति, जान लीजिए। अभी मैं बता दूं आपको, जब 22 के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर थे तो सारे लोग जानते थे कि भाई अखिलेश यादव का एक करीबी हो चुके हैं। ये पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक हर व्यक्ति से जो है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लेने का काम किया, और टिकट किसी को नहीं दिया। ये टिकट के नाम पर धन उगाही करने के बाद 17 सीटों में 15 सीट भी बेचने का काम किया। ऐसे व्यक्ति है, जान लीजिए। और मैं राजभर समाज को कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग समझिए, ये व्यक्ति हम लोग को कहा आप लोग पढ़े लिखे हो, हमारे समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, अब अनपढ़ नहीं रह गए हैं, कुछ लोग हैं। आप इस बात को समझिए कि एक व्यक्ति आपको कभी भाजपा को गाली दे रहा है तो आपसे भी गाली दिलवा रहा है कि भाजपा दोषी है, फिर सपा में चला जाता है तो भाजपा के लोगों से गाली दिलवा रहा है कि सपा जो है सपा जो है दोषी है। तो आप कम से कम इनके जो वो चक्रव्यूह की तरफ से फंसा रहा है, तो इसको राजभर समाज को समझना चाहिए।